ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಶರಣರ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಓದಿನ ಹಿರಿಯರು, ವೇದದ ಹಿರಿಯರು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿರಿಯರು, ಪುರಾಣದ ಹಿರಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮೆರೆದರಲ್ಲದೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮೆರೆದರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆರೆದುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮರೆತು ನಿಮ್ಮ ಮೆರೆದರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा बहुत कुछ, पढ़े लिखे सो लोग कैसा कैसा हम सब माध्यम में देख रहे हैं. ये ऐसा करने से, ये ऐसे लोगों की तरफ से हमारा देश कभी भी विकास नहीं होगा. उल्टा देश के अंदर बीमारी ज़्यादा फैल जाएगा, अज्ञानता फैल जाएगा और मानसिक बीमारी का लोग ज़्यादा होंगे और मैगड़ कामचोर लोग भी ज़्यादा होंगे. क्या देख रहा है ये आंखों से, क्या सुन रहे कानों से? ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा कुतंत्र है, ऐसा मालूम होता है. ऐसा करने वाले सब तो ये लोग जो 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंटप में जो किए थे इतिहास, सभी मेहनत मजदूर उत्पादक लोग जो अनुभव मंटप के शरणों ने इतिहास लिखा, शरणों का वचन, उन्होंने कभी लंगा नहीं फिरा, उन्होंने कभी लंबा लंबा बाल दाढ़ी नहीं रख लिया, उन्होंने कभी लाल कपड़ा कावीधारी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है. पढ़ो कौन सा भी वचन में ऐसा नहीं. और उन्होंने कभी सन्यासी का विचार हमको दिया नहीं है. इन लोगों ने जो भारत के मूल निवासियों को एक अज्ञानता में ढकलकर गुलामी का अंदर फंसाने का और खुद आराम से बैठ के खाने का काम चल रहा है इनका, ऐसा मालूम होता है. तम्मा मरे तो निम्म मेरेदरे, मतलब ये शरीर क्या है, इस शरीर को कौन बनाया है, शरीर के अंदर कौन है, ये पंच इंद्रियां हमको कैसा काम कर रहा है, इसका आधार शक्ति कौन है, ये सिखाया हमारा बसवा कल्याण की महात्मा बसवण्णा जी और शरणों ने अनुभव मंडप के अंदर. इन्होंने कोई गंगा नदी वो जंगल में जाके तीर्थ क्षेत्र वो करे, ये करे, अच्छा अच्छा पहाड़ा, अच्छा अच्छा नदियाँ पकड़ के ऐसा काम नहीं करे. हमारा बसवा कल्याण की ज़मीन देखो कैसा है, बिल्कुल कोई पहाड़ नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई नदी नहीं, कोई समुद्र नहीं, कुछ नहीं. ऐसे जगह पे इतना बड़ा इतिहास लिख के दिया ना. हाँ, कितने शरणों, 770 शरणों ने, 1,96,000 शरणों ने अंतर का आत्म साक्षी से जिंदगी करे और कल के लिए एक नया पैसा, एक दाना भी नहीं रख लिए.
ऐसा इतिहास करके दी है। और एक अल्लम प्रभु जी का वचन, अघवणी पत्री पुष्प ಧೂಪ ದೀಪ ಆರತಿ ನಿವಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ 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 ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಯ್ಯ. ಏನೆಂದರಿಯರು ಎಂತೆಂದರಿಯರು, ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಕಾಣದೆ ಲಯವಾಗಿ ಹೋದರು गुहेश्वरा, लयवागी होदरु गुहेश्वरा. अब देखे नहीं, 40 करोड़ आए, 50 करोड़, क्या करना उन लोगों को? कितने करोड़ गए तो क्या है? क्या उन्होंने खेत में जाकर जवारी उत्पादन किए, क्या तुअर उत्पादन किए, कुछ सामान तैयार किए, क्या किए? गरीबों का पैसे लूटे जा रहा है. और उल्टा चाइना देश से 1 2 4 आदमी कोरोना होकर भारत को लाया, पूरा देश तमाम कोरोना हो गया. अगर उस तरफ से अगर बीमारी गाँव में लाकर छोड़े लोग, क्या हाल होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो सरकार एक इलेक्शन का, एक चुनाव का, एक आगे का एक षड्यंत्र का एक जैसा करना है, वो वैसा हम जो लोगों को, समझदार लोगों को मालूम हो रहा है. तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं लिंगायत हूँ. मेरा धर्मगुरु जगत ज्योति महात्मा बसवण्णा जी है, और मेरा धर्म का ग्रंथ सकल जीवात्म, इंसान, प्राणी, पक्षी, जंगल को, नदियों को, सबको सुरक्षित रखना है, उसको गंदा करने का नहीं है. वो है हमारा धर्म का ग्रंथ. और मेरा धर्म का लांछन है, विश्वात्मन कुरुहादा इष्टलिंगा. विश्वात्मन कुरुहादा इष्टलिंगा ब्रह्मांड का लांछन है. हम अलग अलग नदियों में डुबकी मारने का काम नहीं करेंगे, अलग अलग पूजा नहीं. ये छाती पे बांध लिए, ये शरीर मंदिर है. ये शरीर ही दुनिया का, सृष्टि का मालिक ने सबको बनाया है. जितना बड़ा दुनिया है उतना बड़ा आत्मा है सबके अंदर. ये लोगों को बताना जरूरी है. वो हमारे 12वीं शताब्दी में के बसवण्णा, महात्मा बसवण्णा जी और शरणों ने दिखाया. इसीलिए मैं कहता हूँ, ये झूठा प्रचार छोड़ दो, सच्चाई को अपना लो. जब भारत देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो सकता है. और बोलना एक, चलना एक, ऐसा करने से लोगों को धोखा दिया जैसा होता है. इसको बोलते बसवण्णा, हमारे महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री. यन्न ನುಡಿವೊಂದು ಪರಿ, ಎನ್ನ ನಡೆವೊಂದು ಪರಿ, ಎನ್ನೊಳಗೆ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ. ಈ ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡೆ ಕಂಡರೆ ಕೂಡಲ संगम देवा तन्ना ಒಳಗೆ ಇರುವನಯ್ಯ. क्या मालूम नहीं होते क्या? हाँ, इधर बसवण्णा का ये करते, उधर पानी में डुबकी मारते, इधर बात बोलते एक, उधर चलते एक. और पूरा देश तमाम और जाति भेदभाव, ऊंच नीच और हजारों भगवान बना के सब अंधा रूढ़ी का, सब मूढ़ विचार को देश के अंदर कचरा का, अज्ञान का कचरा फैलाने का कोशिश कर रहा है एक वर्ग के लोग. इसको रोकना होगा. अगर जनता नहीं रोके तो देश बर्बाद होगा. यहाँ पर बेरोजगार, गरीबी, बीमारी से ऐसे ही आके ऐसे जाना का वक्त लाते हैं लोग. इनको रोकना होगा. अगर नहीं रोके तो अज्ञान का अंदर फंसना पड़ेगा. बस आपका मर्जी के ऊपर रहा. मैं इतना शरणों का वचन इस सवेरे का टाइम पे, मैं जो किताब पढ़ने के बाद में एक नया जन्म हो गया, एक नया विचार मिल गया, और स्वतंत्र विचार से जीने को सिखाया हमारा महात्मा बसवण्णा जी.
उन शरणों को कोटि कोटि शरणों करते हुए आप सबको अच्छा लगा, 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए। आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा, आपका कुटुंब में सब खुशहाली आएगा, आपका गांव अच्छा होगा, आपका तालुका अच्छा होगा, जिला, राज्य, पूरा देश एक बसा हुआ मया होना चाहिए। विश्व संविधान कहते हैं बसवन्ना जी का अनुभव मंटप के विचार को। मैं इतना कहते हुए आप सबको विनंती करता हूँ, सब लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भारत के हर इंसान को ऐसा विचार पहुँचाने का काम कीजिए। इतना मैं बोलते हुए लास्ट में सर झुकाकर बसवा कल्याण की शरणों का अनुभव मंटप का जमीन से मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।